हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 11 वर्ड से पेपर में लगातार क्वेश्चन 5 अंक में, यानी कि दोस्तों आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन जो है 5 अंक में क्वेश्चन लगातार पेपर में आ रहे हैं। इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें तो 2013 से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और 13 के बाद भी ये क्वेश्चन लगातार आया हुआ है और पूरी उम्मीद है कि 2024 के भी पेपर में दिखेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आंख मूंद करके तैयार सभी स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये मान करके चलिए ये क्वेश्चन 2024 में आएगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार होना चाहिए। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बहुविकल्पी भी बन जाएंगे और आंकिक भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार करना है 2024 के लिए और 100% श्योर है कि 2024 के किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देख पाएँ। और अगर आप जो स्टूडेंट 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो सिंपल से काम करना है, आपको यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना है। साथ दोस्तों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना भूलना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट PDF होते हैं हम रोजाना जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास भी होते हैं हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है, ताकि जितने भी चैनल से स्टूडेंट जुड़े किन्हीं स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, आसानी से वो इंपॉर्टेंट PDF ले पाए और जो बताया जाएगा क्वेश्चन वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा और वही जो है आपको 2024 में मिलेगा भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आपने देख लिया होगा। ठीक, क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम लिखिए। अब ध्यान सुनिएगा, ये आपको बहुविकल्पी में मिलेगा। ठीक है, अति में भी मिलेगा, 2 अंक लघु में भी मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा और 5 अंक में भी मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 2012 में 19 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा अथवा करके आपसे पूछा गया है कि किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा I के लिए चिन्ह पर पाटी भी बताइए। देख सकते हैं हमने कहा था कि छोटे बड़े सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए 2023 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था वो आप देख लीजिएगा कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और इनको परिपथ बना करके आपको क्या करना है, समझाना। 2012 में 19 में और इस बार 2023 में आया है तो 24 में भी आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किरचॉफ के वोल्टता नियम को लिखिए। अब कहेंगे सर किरचॉफ का तो नियम सुना था, लेकिन वोल्टता का नियम क्या है, तो दोस्तों किरचॉफ का जो दूसरा नियम वही क्या है, वोल्टता का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है, याद भी रखना है। और अथवा करके 2023 में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, 2 नियम है किरचॉफ ने 2 नियम दिए, प्रथम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको डायरेक्ट 2023 के दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किरचॉफ के प्रथम नियम क्या है, इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम पूरे विस्तार में बताने वाले हैं, क्योंकि 5 अंक में अगर पूछा जाएगा तो दोनों नियम आपको पूछा जाएगा और दोनों नियम आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। अगर ये दोनों नियम जान लेते हैं सभी स्टूडेंट अच्छे से, तो इस पर अंक की जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और आपको पढ़ाना शुरू करते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम उसको हम लोग धारा का नियम भी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे हम धारा का नियम बोलते हैं। ठीक है, और जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, उसको हम वोल्टता का भी नियम बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल में आप भी रखिएगा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम उसको हम धारा का नियम बोलते हैं और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है बच्चों, यहाँ पर किरचॉफ का जो दूसरा नियम द्वितीय नियम है उसे हम वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रथम नियम बहुत ही ध्यान सुनिएगा और आप सभी को समझ में भी आएगा। कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में, यानी कोई परिपथ कौन सा है, विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
अब कहेंगे सर संधि क्या होता है? संधि बच्चों वो होता है जहाँ पर कि बहुत सारे धाराएं आकर के क्या होंगी, मिलेंगी, उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कुछ धारा इधर से आ रही है, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से जा रही, कुछ आ रही, कुछ जा रही, ठीक है। तो आ रही हैं तो ऐसे दिखा देंगे, जा रही हैं तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जितने भी धाराएं आ रही या जा रही, इनका बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। बस सिंपल सा बात। कोई किसका, धारा आई का, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो समेसन लगा देंगे, ठीक है, बीजगणितीय। तो समेसन आई इक्वल टू के 0 दिखाएंगे। ध्यान सुनिएगा, समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0 दिखाएंगे। अब विस्तार समझिएगा। कहता है इस नियम को प्रयुक्त करते समय चिन्ह पर पार्टी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं जो है वो धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, ऋणात्मक ली जाती है। अब कहेंगे सर ये थोड़ा समझा देते तो बहुत बढ़िया रहता। चलिए हम समझाते हैं आपको। तो संधि की बात किया हुआ है। मान लेते हैं कि 5 धारा I1 I2 I3 मान लेते हैं कि माना धारा जो है 5 धारा आ रही, कुछ जा रही। मान लेते हैं एक है आपका I1, दूसरा है आपका I2, तीसरा है आपका I3 और चौथा है आपका I4 और I5, ठीक है। अब चलिए ध्यान सुनेगा। मान लेते हैं पॉइंट O है जहाँ पर ये क्या संधि जो है कि धाराएं क्या आ रही है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आ रही हैं, तो जो आ रही हैं तो उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, आ रही हैं भाई। और जो जा रही हैं तो इस तरीके से हम चिन्ह दिखा देते हैं इस पर, ठीक है। क्या कहते हो, ठीक। अब ध्यान सुनेगा। अब मान लेते ये है हमारा, ये वाला धारा क्या है हमारा I1 है, और ये हमारा क्या है I2 है, और ये मान लेते हैं हमारा धारा I3 है, और ये वाला धारा हमारा क्या है I4 है, और ये हमारा धारा क्या है I5 है। किसी भी तरीके से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि क्या ये नियम यही तो बोला कि कोई भी हमारा किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर ये जो पॉइंट, ये जो जहाँ पर धाराएं सब आ रही है या जा रही है, जहाँ पर मिल रही उसी को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे, ठीक है। मान लेते हो पॉइंट O है जहाँ पर संधि है, ठीक है। तो कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धारा बोला हुआ है भाई, तो समस्त धारा में क्या बोले, यानी समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0, यही तो बोला हुआ है। तो अब कहता है यहाँ पर कि ये नियम का चिन्ह परपाटी का हमें इस्तेमाल करना है, यानी चिन्ह परपाटी को ध्यान में रखना है। कहता है कि जो संधि, ये हमारा क्या संधि, इसको लिख लीजिए ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। ये पॉइंट वो हमारा क्या संधि कह रहा है, जो जितने धारा संधि की ओर आ रही हैं उसको हम धनात्मक लेंगे, और जो संधि से, यहाँ देख सकते हैं ये संधि से क्या जा रही है, दूर जा रही है, ये संधि से क्या जा रही है, दूर जा रही है। जो संधि से दूर जा रही है उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से धाराएं संधि की ओर आ रही है, देखिए I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3। तो यही बात कहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो संधि की ओर आ रही है वो धनात्मक होगा, तो I1 प्लस I2 भी आ रही है तो I2 भी धनात्मक होगा, I3 भी आ रही है तो I3 भी धनात्मक होगा। लेकिन I4 देखिए ये संधि से क्या आ रही है, दूर जा रही है, तब ये जब दूर जा रही है तो माइनस लेंगे, तो माइनस I4 हो जाएगा। अब 5 की देखिए I5, देखिए ये भी संधि से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ये भी आपका माइनस I5 हो जाएगा। और इक्वल टू 0 तो इक्वल टू हम 0 दिखा देंगे, बस सिंपल सा बात है यहाँ से। अब देखिए ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू के I4 प्लस I5। अब इसका भी आपका एक रोल है, ठीक है, इसका भी आपका एक रोल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे उदाहरण के तौर पर, इसमें वही जो हमने आपको समझा दिया है बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर, कि संलग्न चित्र यानी कि फिगर, इसमें कहता है कि I1 I2 I3 तीन धाराएं संधि की ओर आ रही है, देख सकते हैं संधि की ओर आ रही है, और अतः ये धनात्मक होंगी, तथा I4 I5 दो धाराएं संधि से क्या आ रही है, दूर जा रही है। देखिए I5 देख सकते हैं इस तरीके बाहर जा रही है, I4 देख सकते हैं बाहर जा रही है, लेकिन I3 I2 और I1 संधि की ओर जा रही है। तो जो संधि की ओर जा रही है वो धनात्मक, यहाँ पर देख सकते हैं I1 I2 I3 धनात्मक, और जो संधि से दूर जा रही है वो क्या हो गया, ऋणात्मक। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ये निकल कर आए जो अभी जैसे हमको बताए थे, ठीक है। यानी कहता है कि अतः संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का साधारण योग, यानी जो संधि की ओर आ रही जितने भी धारा संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है, उनका योग बराबर होगा जितनी धाराएं संधि से दूर जा रही उसके बराबर होगा, यही तो है। अब देखिएगा I1 I2 I3 संधि की ओर आ रही हैं और I4 I5 संधि से दूर जा रही, तो हम कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर होंगी संधि से दूर जाने वाली धाराएं। जैसे कि बच्चों
कहीं से मान लेते किसी पंप से पानी आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा उसमें अगर जितने भी पानी मान लें 2 पंप से आ रही हैं तो किधर भी जाएगी तो क्या होगा वो दोनों किसी भी नाली में भी आप लगाएंगे तो भी क्या होगी बराबर जाएगी, यानी जो भी आएगी और जो जाएगी वो आपस में क्या होंगी बराबर हो। वही हाल होगा इसमें धारा में भी कि संधि की ओर जितने आ रही हैं वो बराबर होगा, जो संधि से दूर धाराएं जा रही उसके बराबर होगा। बस यही बात है और ये हमने आपको सोल्यूशन के माध्यम से भी बता दिया। और ये जो हमने आपको अभी तक बताया भाई, जो कहानी आपको सुनाया, ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको हम धारा का नियम भी बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। ये आपको 2 अंक में भी मिलेगा, 1 अंक में भी मिलेगा, 3 अंक में भी मिलेगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में डायरेक्ट पूछेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, धारा का नियम बताइए। तो यही आपको धारा का नियम बताना होगा और इसी तरीके से समझाना होगा। तो ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए और यहाँ से आप अंक आसानी अर्जित कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और भी दिमाग को खोल करके रखिएगा और यहाँ पर हम बात करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको हम लोग वोल्टता का नियम बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम। याद रखिएगा, भूलना नहीं है पेपर में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिमाग को खोल करके रखिए और यहाँ पर हम समझाएंगे, चीज़ें आपको फिर समझ में आ जाएंगी। कहता है ओके, अभी आप ध्यान सुनिए, कहता है वो किसी विद्युत परिपथ में था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कोई विद्युत परिपथ होना चाहिए और बंद पास होना चाहिए, वो यानी वो बंद हो, ठीक, खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा जो है एवं समस्त प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। अब ध्यान सुनिएगा, धारों को किससे प्रदर्शित करेंगे भाई, आई से, और प्रतिरोध को किससे, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत वाहक बल को हम किससे दिखाते हैं, E से। ये याद रखिए, बस इतना का काम है इसमें। जो प्रथम नियम में हुआ वो द्वितीय नियम में भी होगा। अब कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में विभिन्न भागों में, यानी देख सकते हैं यहाँ जैसे कि ये बंद पास है, ठीक है। अब देखिए एक भाग तो ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया। अब करना कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको घूमना है। अब कैसे घूमता है वही है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। अब आपको घुमाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस घूमना आना चाहिए। चलिए तो कहता है कि इसमें जो इसके प्रवाहित, इसके भागों में विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध, ठीक है, इसमें जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जो होगा वो बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बराबर होगा, यानी E। अब ध्यान सुनिएगा, अर्थात कहता है कि दोनों का गुणनफल यानी धारा और प्रतिरोध का, तो समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E, यानी कि विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। अब चलिए यहाँ पे एक हमने बना लिया बंद पास बच्चों, ठीक है। अब ये है बंद पास जैसे कि आप देख सकते, और ये है आपका प्रतिरोध, ठीक। चलिए यहाँ पर हो गया आपका क्या भाई, प्रतिरोध। ध्यान समझिएगा, चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से आपको समझ में यहाँ पर आ जाने हैं, ठीक है। इसके बाद आप सभी नहीं भूलेंगे और इसको आप तैयार रखिएगा। चलिए अब जैसे ये बंद पास है, इसमें मान लेते हैं धारा I बह रही है, धारा I की दिशा इस तरफ है, देख पा रहे हैं चिन्ह से, और ये प्रतिरोध हमने R1 ले रखा है और ऐसे। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या हमारा E1 है, ये हमारा क्या विद्युत वाहक बल E1 है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो छोटी वाली होती है ये माइनस होती है और ये वाली क्या होती है, बड़ी वाली प्लेट जो होगी वो प्लस होगा, ठीक है। फिर भाई हमने आगे बढ़ा, धारा I कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अब धारा यहाँ से, अब इस वाले में देखिएगा यहाँ से I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान सुनिएगा, इस बंद पास में भाई यहाँ से क्या है आपका I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे गई। अब देखिए यहाँ पर ये आपका विद्युत वाहक बल जो है E2 यहाँ पर पड़ा, ठीक है। अब देखिए छोटा वाला प्लेट यहाँ पर माइनस होगा, बड़े वाले पर क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये नियम है। तो अब देखिए ये धारा ऐसे गई। अब यहाँ से देख पाएंगे कि I2 यहाँ से, I1 इधर से आ रही है I1, तो अब इस वाले रास्ते में दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो धारा होगा वो I1 प्लस क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। और यहाँ मान लेते जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं प्रतिरोध क्या आपका R3 है, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, और ये वाला प्रतिरोध क्या आपका R2 है। अब करना क्या है, ये बंद पास है, इसमें क्या एक भाग ये है और एक भाग ये है, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं, सिंपल सा थोड़ा सा हम यहाँ पर
कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एक भाग आपका ए है और एक भाग ए है, दूसरा भाग ए है। अब दोनों में हमें घूमना है। अब घूमेंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। यह कहता है कि इस नियम को प्रयुक्त करते समय चिन्ह प्रॉपर्टी का यह है कि किसी भाग में धारा की दिशा में चलने पर, ध्यान सुनिएगा, धारा की दिशा में हमें चलना है हमेशा। धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध, ये दोनों चीज, धारा तथा प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। कहता है कि हम धारा आई की दिशा में जब हम चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, तथा विपरीत चलने पर ऋणात्मक लिया जाता है। यानी कि अगर हम धारा आई की तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक लेंगे, अगर धारा का विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल लेंगे वो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। बस सिंपल बात समझ गए। आगे सुनिए, एवं कहता है कि जो सेल है, ठीक है, अब सेल यानी कि दोस्तों ये प्लेट को ध्यान समझिएगा। ठीक है, कहता है जो सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल जो है वो धनात्मक तथा विपरीत चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये सेल है, ठीक है, ये देखिए ये सेल है प्लेट का। अब ध्यान सुनिए, हमने क्या कहा इसमें, ये सेल में कहता है कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन। हमने कहा कि जो प्लेट है ये जो छोटा वाला है वो माइनस होगा, हमेशा लेंगे, और जो बड़ा वाला प्लेट होगा वो प्लस होगा। कहीं पर भी आप देखिए यही नियम है। ठीक है, बस तो अब ये बना लिया। अब कहता है कि जब माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो धनात्मक होगा। अगर हम प्लस से माइनस की तरफ यानी कि बड़े प्लेट से छोटे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। सिंपल बात है बस। अब घूमिए, अब आपको घूमने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब उदाहरण में, अब पहले वाले बंद पास में हम लोग शुरू करते हैं घूमना। ये वाले पहले भाग वाले में घूमते हैं। चलिए यहाँ से घूमना शुरू करिए। चलिए यहाँ पे आई किधर, इधर की दिशा है, आई यानी कि धनात्मक लेना। देखिए I1, ठीक है, पहले वाले में घूमना I1। अब यहाँ प्रतिरोध R पड़ गया। अब धारा I की दिशा में ही चल रहे हैं इसलिए धनात्मक लेंगे, इंटू क्या होगा आपका R1। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, इतना हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या गुजर रहा है, ये आपका विद्युत वाहक बल E1 है, लेकिन क्या माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो यानी E1 क्या होगा आपका धनात्मक होगा। E1 क्या होगा आपका धनात्मक होगा, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले अब इसको करेंगे उसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पर घूमिए। अब यहाँ पर बच्चों जब घूमेंगे पहले इस पूरे वाले में हमें घूमना है, ध्यान सुनिए, इतना में पहले घूमिए। तो यहाँ घूमिए तो धारा I2 इधर जा रही है, धारा I2 की दिशा किधर है, उल्टा है। ठीक है, इधर ऐसे जा रही है, हम जा रहे हैं इस तरीके से। तो ध्यान सुनिएगा, I2 में विपरीत पड़ गया तो यहाँ पर हो गया माइनस, विपरीत धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस I2 गुणे। अब यहाँ पर देखिएगा ये R2 पड़ रहा है, ठीक, R2 यहाँ पर पड़ रहा है तो ये हो गया आपका R2। अब बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर पड़ा था माइनस से प्लस की ओर, तो E1 क्या होगा हमारा विद्युत वाहक बल E1 प्लस लेंगे। जबकि यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस की तरफ बढ़े तो ये वाला हमारा क्या हो गया विद्युत वाहक बल E2 क्या हो गया आपका माइनस। इस तरीके से बच्चों हम पहले वाले में घूम लिए, पहले वाले में इस तरीके से हमने क्या किया, घूम लिया। ठीक है, पहले वाले बंद पास फर्स्ट वाले में मैंने इस तरीके से घूम लिया। ठीक है, उसी तरीके से आपको सेकंड वाले में भी घूमना है। ठीक है, अब सेकंड वाले में घूमेंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से घूमना शुरू करना है आपको, ऐसे घूमना, अब ऐसे चलना है, इतना ही घूमना है आपको। ठीक है, घूमिए। अब देखिएगा धारा I2 की दिशा में जा रही है इसलिए धनात्मक लेंगे, I2 गुणे प्रतिरोध R2 पड़ गया, R2। ठीक है, अब देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए धनात्मक लेंगे। अब यहाँ विद्युत वाहक बल पड़ा, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो E2 क्या होगा आपका प्लस होगा। आगे बढ़िए, अब देखिएगा दोनों धारा जुड़ गए I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब देखिए I1 प्लस I2, अब देखिए दोनों धारा के ही दिशा में चल रहे हैं, क्या धारा की दिशा, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, देखिए इसके धारा की दिशा में चल रहे हैं, धनात्मक लेंगे I1 प्लस I2 और इंटू R3 पड़ रहा है तो R3 लेंगे बराबर। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल कौन सा पड़ा था E2, और माइनस से प्लस की तरफ चले तो इसलिए प्लस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर चलेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या कोई प्लेट नहीं पड़ा, तो यहाँ पर जो है सिर्फ E2 ही आपका होगा। ठीक है, अब कोई भी विद्युत वाहक बल इसमें इस वाले में नहीं पड़ा, सिर्फ कौन सा था E2 था, बस इतना था। तो यहाँ आप देख पाएंगे एक बंद पास ये था फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बंद पास ये था। बस यही आपको घूमना अगर आ गया तो आपका किरचॉफ का नियम दूसरा आपको याद आ गया। ठीक है, अब यही यहाँ पर भी दिखाया गया कि बंद पास 2 में आपको गुजरना, अतः किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, ये आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस ऊर्जा संरक्षण यानी किस नियम पर आधारित है। इस तरीके से बहुविकल्पी पूछेगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यही है बच्चों किरचॉफ का नियम। प्रथम नियम जिसको हम लोग धारा का नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम जिसको हम लोग वोल्टता का नियम बोलते हैं। और ये दोनों हमने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया है। इस पर अब आने वाले समय में जो इस पर इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न होंगे वो हम आपको करवा देंगे। एक क्वेश्चन बताने का मतलब है बच्चों कि आपका बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ उत्तरी तक के प्रश्न अगर बनेंगे इससे तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 11 साल ही नहीं, इसके पहले भी आपको गणना करेंगे तो 15-20 साल भी क्वेश्चन जब तक सिलेबस में था तब तक से लगातार पेपर में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो चलते चलते एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहें कि बच्चों सभी ऑल सब्जेक्ट हम इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था, वो भी हम लोग चैप्टर वाइज बता रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज बता रहे हैं ताकि किसी बच्चों को कहीं पर भी भटकना ना पड़े, और सभी इंपॉर्टेंट हम बताते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपको 2024 के पेपर में डायरेक्ट पेपर में दिखेगा। तो उसको भी आपको तैयार करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी क्वेश्चन आपको सभी क्लास आपको मिलते रहे, एक भी क्लास आपका मिस ना होने पाए। और साथ में दोस्तों आपको हम टेलीग्राम, आप कहेंगे सर टेलीग्राम पर जुड़ना कोई पर्पज और व्हाट्सअप, ये बिल्कुल आप सभी की पढ़ाई के लिए हमने बिल्कुल फ्री बनाया हुआ, बिल्कुल फ्री, 1 रुपये भी आपको खर्च नहीं करने हैं। और इसी टेलीग्राम में बच्चों हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं वो हम शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं ग्रुप में। और जितने भी इंपॉर्टेंट बच्चों PDF जो हमें देना होता है कि आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको दे देना चाहिए, बिल्कुल हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। और जितने भी सभी सब्जेक्ट है चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट लेकर के आते हैं सबका PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट कोई पर भी प्रॉब्लम ना होने पाए, 1 रुपये खर्चा किए बिना आप अच्छी और शानदार तरीके से आप तैयारी कर पाएँ। और बच्चों क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, पिछली बार भी हमने करवाया था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया था। इस बार भी बता रहे हैं आप अच्छे से तैयारी करिए, आप भी अच्छा रिस्पांस करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।